हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम लोग अपनी 9.3 यानी अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स इसको कवर करने वाले हैं। और ये हम लोगों ने कल आधा चैप्टर कर लिया था, इसका मतलब 9.2 तक कर लिया था। आज 9.3 करनी है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारी इसमें आती है सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल का मैंने आपको बताया था क्या होता है, जो ज़मीन पर रहते हैं। अब यहाँ पे आता है हमारा डेजर्ट। इसके अंदर क्या होता है, डेजर्ट। अब देखो, वी डिस्कस द एबॉयटिक फैक्टर्स ऑफ अ डेजर्ट एंड द एडप्टेशन इन कैमल्स। हाँ जी, बिल्कुल हमने देखा है, एबॉयटिक फैक्टर देखे हैं डेजर्ट के। और क्या देखिए, एडप्टेशन देखिए, जो कैमल्स के अंदर होती है। क्या होती है, उनकी टांगें लंबी लंबी होती है ना, जो कि उनको सैंड से अलग रखती है, मतलब दूर रखती है, अवे रखती है उनको। वट अबाउट अदर एनिमल्स। तो दूसरे एनिमल्स का क्या होता है, और प्लांट्स का क्या होता है। दैट आर फाउंड इन डेजर्ट, जो कि डेजर्ट में मिलते हैं। प्लांट कौन सा मिलता है डेजर्ट में, कैक्टस का मिलता है। डू दे हैव सम काइंड ऑफ एडप्टेशन, क्या उनके पास कोई एडप्टेशन होती है। बिल्कुल होती हैं, ठीक है। देखो क्या होती है अब। देर आर अ डेजर्ट एनिमल्स, लाइक डेजर्ट एनिमल्स के कौन कौन से, रैट्स होते हैं, स्नेक्स होते हैं, ठीक है। रैट होती है चूहे, स्नेक होता है सांप। विच डू नॉट हैव लॉन्ग लेग्स, जिनके पास लंबी टांगे नहीं होती। दैट अ कैमल हैज़, जिनके जैसे कि कैमल के पास होती है। कैमल के पास तो लंबी लंबी टांगे होती है, जो उससे रेत से दूर रखती है। लेकिन स्नेक्स और रैट्स का क्या होता है वहाँ पे, टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे। हाँ जी बिल्कुल, कैमल्स की जो टांगे उसकी क्या हेल्प करती है, उसको दूर रखती है, उसकी टांग को। दे स्टे इन बोरोज डीप इन द सैंड। अब वो क्या करते हैं, जो रैट्स और स्नेक्स होते हैं ना, वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, वो ऐसे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो नहीं दिखाया, यहाँ पे। तो ये लोग क्या करते हैं, ऐसे मिट्टी को खोदते हैं और मिट्टी के अंदर बिल्कुल नीचे जाके बैठ जाते हैं। अब मिट्टी को खोदते हैं तो नीचे से क्या होता है, ठंडी होती है ना मिट्टी, गीली गीली मिट्टी लगती है ना, तो ठंडी होती है वहाँ पे। अब देखो, दीज एनिमल्स कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट। ये बाहर कब आते हैं, ये सिर्फ रात को बाहर आते हैं, व्हेन इट इज कूलर, जब वहाँ पे ठंड होती है। फिगर 9.5, अभी हमने जो फिगर देखी, शो सम टिपिकल प्लांट्स दैट ग्रो इन अ डेजर्ट, हाउ डू दे अडेप्टेड टू द डेजर्ट। अब ये प्लांट के बारे में है, फिगर 9.5 यानी ये वाली, ये प्लांट के बारे में है। यहाँ पे देखो, ये ऐसे ऐसे प्लांट्स होते हैं वहाँ पे। अब देखो एक्टिविटी नंबर 3 देखो। अब प्लांट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं ना, अगर प्लांट देखोगे, इन सभी प्लांट्स के ऊपर क्या है, ऐसे ऐसे कांटे हैं ना, इसके ऊपर भी कांटे होते हैं, इसके ऊपर भी ऐसे ऐसे कांटे हैं, और इसके ऊपर भी ये कांटे हैं। तो ये कांटे क्यों होते हैं, इनको पानी तो मिल नहीं सकता, और तो इनका पानी इनको पानी तो मिल नहीं सकता ना, तो इसीलिए इनके ऊपर क्या होते हैं, कांटे होते हैं, ताकि ये स्टे कर सकें वहाँ पे। आगे इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतने समझो, क्योंकि इनको पानी नहीं मिलता इसलिए इनके ऊपर कांटे होते हैं। आगे पढ़ाऊँगी इसको डिटेल में। देखो, ब्रिंग अ पोटेड कैक्टस एंड लीफी प्लांट। आपको क्या करना है, एक पोटेड कैक्टस लेना है, मतलब गमले में लगा हुआ जो कैक्टस का प्लांट है उसको लेना है, और एक जिसके ऊपर अच्छे वाले पत्ते हैं वो प्लांट लेना है। आपको क्लासरूम में लो, घर में लो, ठीक है। टाई पॉलीथीन बैग्स टू सम पार्ट्स, उनके कुछ पार्ट्स के ऊपर क्या करो, पॉलीथीन बैग्स को बांध दो, ठीक है। ऑफ द टू प्लांट, दोनों प्लांट्स के ऊपर बांध दो पॉलीथीन बैग को। एज वॉज डन फॉर एक्टिविटी 4 इन चैप्टर 7, जैसे कि एक्टिविटी नंबर 4 में किया था चैप्टर 7 की। वेयर वी स्टडी ट्रांसपीरेशन इन प्लांट्स, जहाँ पे हमने ट्रांसपीरेशन पढ़ा था, हमने क्या किया था, पॉलीथीन ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग तो प्लांट्स के ऊपर बांध दिए थे। तो उनके ऊपर हमने क्या देखी थी, पॉलीथीन के बैग के ऊपर क्या देखी थी, पानी की बूंदें देखी थी ना, जैसे उस एक्टिविटी में किया था वैसे ही यहाँ पे करना है। अब देखो, लीव द पोटेड प्लांट्स इन द सन एंड ऑब्जर्व आफ्टर अ फ्यू आवर्स। आपको क्या करना है, उन दोनों गमलों को जिनमें प्लांट थे, जिनके ऊपर आपने पॉलीथीन बैग को टाई किया है, उनको दोनों को क्या रख दो, थोड़ी देर के लिए धूप में रख दो, और कुछ घंटों बाद उसको देखना। आप क्या देखोगे उसमें, डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन द 2 पॉलीथीन बैग्स। आपको वहाँ पे बहुत सारा डिफरेंस मिलेगा, जो कि पानी कोलेक्ट हुआ होगा, मतलब ट्रांसपीरेशन प्रोसेस से। आपको क्या लगेगा, लीफी प्लांट है उसकी अमाउंट कुछ और होगी, और जो कैक्टस प्लांट है उसकी अमाउंट कुछ और होगी पानी की। अब देखो, डेजर्ट प्लांट्स लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन। अब जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं ना, कैक्टस वगैरह, ये क्या करते हैं, बहुत ही कम अमाउंट ऑफ वाटर अपनी जो ट्रांसपीरेशन से रिमूव करते हैं। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, पत्तियों का पानी को बाहर निकालना, यही तो होता है।
द लीफ इन डेजर्ट प्लांट्स आर आइदर एब्सेंट, जो लीफ होती है, पत्तियां तो होती ही नहीं है डेजर्ट के प्लांट्स में, वेरी स्मॉल होती हैं, बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं, कईयों में होती भी है तो, और दे आर फॉर्म इन स्पाइंस मतलब कांटे कांटे के फॉर्म में होती हैं, ठीक है। दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपीरेशन। अब ट्रांसपीरेशन से क्या होता है, अब वाटर आउट होता है ना, तो जो ये कांटे होते हैं ना, ये कांटे ये बिल्कुल कम अमाउंट ऑफ, बहुत मतलब बिल्कुल थोड़ी अमाउंट में क्या करते हैं, अपने अंदर से जो वाटर है उसको लूज़ करते हैं, ट्रांसपीरेशन बहुत कम करते हैं, क्योंकि इनको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और पानी इनको वहाँ पे डेजर्ट में मिलता नहीं है। द लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू सी इन अ कैक्टस इज इनफैक्ट इट्स स्टेम, जो लीफ जैसा मतलब पत्ती जैसा आप कैक्टस के प्लांट के अंदर देखते हो ना, वो पत्ती नहीं होती, उसकी स्टेम होती है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इन दिस प्लांट इज यूजुअली कैरिड आउट बाय द स्टेम। अब जो फोटोसिंथेसिस उसकी प्रोसेस होती है, खाना कौन बनाता है इन प्लांट में, पत्तियाँ तो होती नहीं है कैक्टस में, ऐसे ऐसे पत्ती तो होती नहीं, कांटे होती हैं, और क्या होता है, स्टेम होता है, स्टेम ही इनके लिए क्या बनाता है, खाना बनाता है, या फिर फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो किसके द्वारा की जाती है, स्टेम से की जाती है। द आगे देखो, द स्टेम इज ऑल्सो कवर्ड विद अ थिक वैक्सी लेयर, जो स्टेम है उसके ऊपर क्या होता है, बहुत ज़्यादा मोटी सी परत होती है, विच हेल्प टू रिटेन वाटर इन द टिश्यूज ऑफ कैक्टी, जो कि क्या हेल्प करता है, जो पानी है उसको कैक्टी मतलब कैक्टस के प्लांट के अंदर रखने में हेल्प करता है। मोस्ट डेजर्ट प्लांट्स हैव रूट्स, बहुत सारे के पास रूट्स भी होती है, जड़ें तो होती हैं, सो दैट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर, जो कि पानी के अंदर बहुत ज़्यादा नीचे तक जा गई हुई होती है। क्यों गई हुई होती है, तो ताकि उनको पानी मिल सके, ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा नीचे तो पानी मिलेगा ही ना। अब देखो माउंटेन रीजन, अब पहाड़ों के बारे में देखते हैं। दीज हैबिटेट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड, जो ये होते हैं पहाड़ी इलाके होते हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। आपको पता है जब आप ना माउंटेन्स के ऊपर चढ़ोगे ना, तो जैसे जैसे ऊपर की ओर चढ़ाई करते जाओगे ना, वैसे वैसे ठंड फील होती जाएगी, बहुत ठंडी होती जाएगी, और एक जगह तो ऐसे भी आ जाएगी जहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई होगी, ठीक है। इन सम एरियाज़, कुछ एरियाज़ में, कुछ इलाकों में, कुछ जगहों पर स्नोफॉल में टेक प्लेस इन विंटर, कहीं कहीं पे पड़ती है ना, बर्फ़ पड़ती है सर्दियों में, शिमला में पड़ती है जैसे। देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेराइटी होती है किनकी, प्लांट्स और एनिमल्स की, जो कहाँ पे रहते हैं, माउंटेन रीजन में रहते हैं। माउंटेन क्या होते हैं, माउंटेन पे कौन रहता है, बंदर तो रहते हैं ना, बहुत देखे हैं। हाउ यू सीन द काइंड ऑफ ट्रीज शोन इन 9.6, अब फिगर नंबर 9.6 में देखो, इन ट्रीज की शेप कैसी है, ऐसे है, लंबे लंबे से, है ना। हमारे यहाँ कैसे होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, है ना, ऐसे ऐसे ये सही क्या बन गया, एक मिनट, ऐसे होते हैं, है ना। और लेकिन जो ये है ये कैसे है, बिल्कुल लंबे लंबे से है, ऐसे है, ट्रायंगल शेप टाइप के, है ना, ट्रायंगल शेप के। अब देखो नेक्स्ट, इफ़ यू लिव इन ए माउंटेन रीजन, अगर आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं और हैव विजिटेड वन, या फिर वहाँ पे कभी घूमने के लिए गए हैं, यू मे हैव सीन अ लार्ज नंबर ऑफ सच ट्रीज, आपने ऐसे ऐसे पेड़ों को देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा। बट हैव यू एवर नोटिस सच ट्रीज नेचुरली ग्रोइंग इन अदर रीजन, क्या आपने कभी ऐसे ही पेड़ को किसी और रीजन में देखा, मतलब जो पहाड़ी इलाका ना हो या फिर अलग हो, बिल्कुल भी नहीं देखा होगा। हाउ आर दीज ट्रीज एडप्टेड टू द कंडीशन प्रिवेलिंग इन देयर हैबिटेट, तो अब ये हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे पेड़ क्यों नहीं होते भाई, क्यों नहीं होते, क्योंकि उनको यहाँ पे अच्छे से पानी मिल रहा है, उनको वहाँ पे पानी नहीं मिलता, ठीक है। तो वो उनकी क्या है, एडप्टेशन है, तो एडप्टेशन की वजह से वो वैसे हुए हुए हैं, ठीक है। दीज ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप, कोन की शेप के हैं, एंड हैज़ स्लोपिंग ब्रांचेज, और उनकी स्लोपिंग ब्रांचेज होती है, ऐसे ऐसे टहनी नीचे की तरफ होती है। द लीफ ऑफ सम ऑफ दीज ट्रीज आर नीडल लाइक, जो इनकी पत्तियाँ होती है ना वो सुई जैसे होती है, मतलब बहुत तीखी होती है, ठीक है, चुभ सकती है अगर कोई छुए उनको। दिस हेल्प इन रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ ईजली, अब क्या होगा, ऐसे ऐसे पेड़ होंगे, उनके ऊपर बर्फ़ पड़ेंगी ऐसे ऐसे, तो जो उनकी ऐसे ऐसे नीचे की तरफ टहनी है, उनको क्या करेगी, बर्फ़ ऐसे नीचे की तरफ स्लाइड कर जाएगी, बर्फ़ ऐसे नीचे पड़ जाएगी, और जो रेन वाटर है वो भी नीचे की ओर चला जाएगा। देयर कुड बी ट्रीज विद शेप वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस, अब ऐसे भी पेड़ हो सकते हैं जिनकी इनसे भी बहुत ज़्यादा अलग शेप होती है, ठीक है, ऐसे भी बहुत सारे पेड़ होते हैं। अब देखो ऑल्सो प्रेजेंट इन, कहाँ पे, पहाड़ों पे ही होते हैं ऐसे पेड़ भी जिनकी शेप इनसे अलग होती है। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, तो जो पहाड़ों पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो दे मे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडप्टेशन टू सर्वाइव ऑन द माउंटेन, अब एडप्टेशन तो होगी ना उनके ऊपर, उनके पास, क्योंकि उनके माउंटेन के ऊपर सर्वाइव करना है, पहाड़ी इलाके में। अब पहाड़ी में इलाका ऐसे ऐसे होते हैं, अब एक सेकेंड यहाँ पे देखो,
पहाड़ ऐसे ऐसे होता है, ऐसा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर पेड़ है, ठीक है, तो यहाँ पे ये पेड़ है, इस टाइप के पेड़ होते हैं, और यहाँ पे हमने पानी दिया उस पेड़ को, तो वो क्या करेगा, पानी तो ऐसे नीचे की तरफ वो चला जाएगा ना, ऐसे ऐसे नीचे की तरफ चला जाएगा, पेड़ के पास तो पानी रुकेगा नहीं, है ना। अब देखो, तो इसीलिए यहाँ पे एडप्टेशन तो होती है प्लांट्स के पास। एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन आर ऑल्सो एडप्टेड टू द कंडीशन। अब जो माउंटेन रीजन पे एनिमल रहते हैं, मतलब पहाड़ी इलाकों में जो एनिमल्स रहते हैं, वो उनके पास भी एडप्टेशन बिल्कुल होंगी, है ना। तो देखो, दे हैव थिक स्किन, उनके ऊपर क्या होती है, थिक स्किन होती है, मोटी खाल होती है उनकी, और क्या होती है, फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड, और उनकी जो स्किन है ना, उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं। आपको पता है, आपके बालों पर ना आपको ठंड नहीं लगती, सिर में ठंड नहीं लगती। किसी को कहते हुए सुना कि मुझे सिर पे ठंड लग रही है, या आपको लगी हो कभी? बिल्कुल भी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि हमारे बाल है ना जो, वो हमें ठंड से प्रोटेक्ट करते हैं। तो जो माउंटेन रीजन पे क्या होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, और वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं उनको ठंड लगती है, तो ठंड से बचने के लिए उनके ऊपर क्या होता है, एक तो उनकी खाल जो है वो मोटी होती है ताकि उनको ठंड ना लगे। अब ये थोड़ा नहीं कि अब जाएगा कोई ना कोई जाएगा वहाँ पे और उनको कंबल उड़ा के आएगा, रज़ाई उड़ा के आएगा, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो क्या होता है, उनकी जो खाल है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है, और क्या होता है, खाल के ऊपर बाल होते हैं उनके बड़े बड़े, ओके, जिसकी वजह से उनको ठंड नहीं लगती। दे हैव थिक, हाँ जी, ये तो हमने पढ़ लिया। फॉर एग्जाम्पल याक, याक क्या होती है, वाइफ और याक, याक के पे क्या होता है, लॉन्ग लॉन्ग हेयर होते हैं, लंबे लंबे बाल होते हैं। टू कीप देम वार्म, उनको क्या रखता है वो, बाल क्या रखते हैं, उनको गर्म रखते हैं। स्नो लिपर्ड, ठीक है, स्नो लिपर्ड ऐसा होता है, ये रहा, ठीक है। इस पे क्या होता है, हैज़ थिक फर, उसकी जो बॉडी है उसके ऊपर बड़े मोटे मोटे फर होते हैं, ठीक है। इसकी बॉडी के ऊपर यहाँ पे देखो कैसे है, बर्फ़ में खड़ा है और बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है ना। तो इसके बॉडी के ऊपर है ना वो थिक फर है, मोटे मोटे फर है। और ये देखो, याक के हेयर यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से दिख रहे हैं, ऐसे 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 आए हुए हैं, लंबे लंबे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, माउंटेन गोट है, ठीक है। और इसके भी क्या है, बड़े शरीर पे आपको दिख रहे होंगे बाल हैं, ये देखो, इसको जूम कर देती हूँ, जूम करने के बाद नहीं दिख पा रहा, लेकिन इसके मोटे मोटे बाल हैं। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे इस पेज पे क्या बोला था इसने, ये भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। आपने देख लिया ये ऐसे ऐसे होते हैं। अब क्या होता है, बॉडी पे इसके फर होते हैं, लंबे लंबे बाल होते हैं, ठीक है। इफ़ यू लिव इन माउंटेन रीजन, अगर आप पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, इलाकों में यहाँ पे प्लांट की जो स्ट्रीम है, बच्चों यहाँ एक सेकेंड, वो मैंने एक्चुअली गलती से ना पहले वाला पढ़ दिया था। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आए हुए हैं हम बिल्कुल, इंक्लूडिंग फीट एंड टॉयज। अब जो उनके बाल होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, फीट पे भी होते हैं, पाँव पे भी होते हैं, और टॉयज़ पे भी होते हैं, ठीक है। दिस प्रोटेक्टेड फीट फ्रॉम द कोल्ड, वो क्या करते हैं, बिल्कुल पाँव को ठंड लगने से बचाते हैं। व्हेन इट वॉक ऑन द स्नो, जब वो मतलब बर्फ़ के ऊपर चलते हैं, द माउंटेन गोट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग हूव्स फॉर रनिंग अप, उसके पास क्या होती है, बहुत ज़्यादा ताकत होती है माउंटेन गोट्स के पास तेज़ भागने के लिए। एंड द रॉकी स्लोप्स ऑफ द माउंटेन, और जो पथरीली है ना, पहाड़ों पे क्या होता है, पत्थर तो होते ही हैं, तो पत्थर वाले जगह पर, पत्थर वाले रास्ते पर, पथरीले रास्ते पर उसको तेज़ भागने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। उसकी फीट, बहुत ज़्यादा पावर होती है उसकी फीट्स के अंदर। अब यहाँ पे देखो, एज वी गो अप इन द माउंटेन्स, अब जब हम उनके पहाड़ों के ऊपर जाते हैं, ऊपरी इलाकों में जाते हैं, ऐसे पहाड़ है, अगर हम इन एरियाज़ में जाते हैं तो क्या होगा, द सराउंडिंग चेंज, हमारी जो सराउंडिंग है, हमारे आसपास का वातावरण है, वो क्या होगा, बदलने लगेगा। एंड वी सी डिफरेंट काइंड ऑफ एडप्टेशन एट डिफरेंट हाइट्स, और हमारे अंदर भी एडप्टेशंस आती रहेंगी टाइम के साथ साथ। अब ग्रासलैंड्स की बात करते हैं, जहाँ मैदानी एरिया में हम जहाँ पे रहते हैं। अ लायन लीव्स इन अ फॉरेस्ट, लॉयन कहाँ पे रहता है, फॉरेस्ट में रहता है, ग्रासलैंड पे रहता है, ठीक है। मैदानी इलाका जिसको बोल देते हैं। एंड इज़ अ स्ट्रॉन्ग एनिमल, और क्या है, लॉयन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एनिमल है। दैट कैन हंट एंड किल एनिमल्स लाइक डियर, जो मतलब हिरन जैसे जानवर होते हैं, उनको क्या कर सकता है, उनका शिकार कर सकता है, हिरन का कर लेगा, है ना, किसी का भी कर लेगा ना। लायन तो किसी का भी कर सकता है, ज़ेब्रा का भी कर लेता है। इट इज़ लाइट ब्राउन इन कलर, लाइट ब्राउन कलर का होता है वो कलर में, लायन, है ना। लुक एट द पिक्चर ऑफ द लायन एंड दैट ऑफ अ डियर, हाउ द आइज प्लेस्ड इन द फेस ऑफ दीज टू एनिमल। अब आपको क्या करना है, इनकी पिक्चर को देखना है, यहाँ पे है इनकी पिक्चर। अब जो लायन है उसकी आइज़ को देखो कैसी है, यहाँ पे सही नहीं दिख रही होगी ना क्योंकि ज़्यादा जूम कर दी मैंने। और जो ये हिरन है इसकी डियर की, ये देखो इसकी आइज़ कैसी है,
ठीक है। इनकी देखो आइज़ को देखना था आपको, एक सेकंड ज़्यादा जूम हो गया। अब देखो आर दे इन द फ्रंट ऑफ द साइड ऑफ द फेस। अब जो इनकी आइज़ है वो क्या उनके फेस के बिल्कुल ऊपर है, बिल्कुल सामने है। लायंस हैव अ लॉन्ग क्लास, लायन के पास क्या बड़े बड़े क्या होते हैं, क्लास होते हैं। इन देयर फ्रंट लेग, इन देयर फ्रंट लेग, पंजे, ठीक है। सामने वाली दो टांगों में क्या होता है, बड़े बड़े पंजे होते हैं इसके। दैट कैन बी विड्रॉन इनसाइड द, दैट कैन बी विड्रॉन इनसाइड द टॉयज, जो कि अंदर डाल दिए जा सकते हैं। अंदर डाल दिए जाते हैं मतलब अंदर डाल दिए जाते हैं नहीं, बाहर निकाल लिए जाते हैं, ठीक है। विड्रा बाहर निकाल लिए जाते हैं, सॉरी वो गलती बोल गई मैं। अब यहाँ पे क्या बोला है कि लोयन के पास होते हैं जो बड़े बड़े पंजे होते हैं, बड़े बड़े क्या होते हैं, बड़े बड़े पंजे होते हैं जो वो उनको बाहर निकाल सकते हैं। क्यों बाहर निकाल सकते हैं, ताकि उसको हिरन का जो शिकार है या फिर किसी भी जानवर का शिकार है उसको करने में आसानी हो, तभी तो मार के खा पाएगा ना उसको। डू द फीचर ऑफ अ लोयन हेल्प इट एनी वे टू सर्वाइव। क्या जो इनकी फ़ीचर्स हैं, जो उसके बड़े बड़े पंजे हैं या जो जो इसकी फ़ीचर्स हैं वो इसकी हेल्प करती है ज़िंदा रहने के लिए? बिल्कुल करती है। इसके जो बड़े बड़े पंजे हैं तभी तो वो क्या करेगा, अपना शिकार कर पाएगा और खाना खा पाएगा, है ना। ऐसे जानवरों को मार के खा पाएगा, तभी तो ऐसा कर पाएगा ये। अगर ये नहीं होते तब कैसे मारता उनको? इसके पास थोड़ा ना चाकू है, या होता भी तो क्या ये चला पाता, है ना। बिल्कुल स्टूपिड सी बात है ये तो। इट्स लाइट ब्राउन कलर हेल्प इट टू हाइड इन ड्राई ग्रासलैंड। अब जो इसका लाइट ब्राउन कलर है वो इसकी क्या हेल्प करता है इस चीज़ में, हंट करने में। हंट मतलब होता है शिकार, शिकार करने में वो इसकी ये हेल्प करता है कि जो सूखी घास होती है ना उसके अंदर ये छिप जाता है तो दिखता नहीं है। व्हेन इट हंट्स फॉर अ प्रे या फिर एनिमल्स, प्रे का मतलब होता है एनिमल, शिकार, जिसका वो शिकार करने वाला होता है, जिसको वो खाएगा मार के, ठीक है। जब भी वो इसका ऐसे शिकार करने वाला होता है किसी जानवर का तो वो ग्रासलैंड्स में छुप जाता है, सूखी घास की पत्तियों में छुप जाता है तो वो दिखता नहीं है, ठीक है। द आइज़ इन फ्रंट ऑफ द फेस, जो इसकी सामने की तरफ, जो फेस के फ्रंट पे जो इसकी आंखें हैं वो इसकी कैसे हेल्प करती है? अलो इट टू हैव अ करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे। अब वो इसकी ये हेल्प करती है कि सपोज करो यहाँ पे लोयन है और ये यहाँ पे कोई इसका मतलब प्रे खड़ा है, मतलब जिसका इसको शिकार करना है, तो जो उसकी सामने की तरफ दो आंखें हैं वो इसका करेक्ट लोकेशन बताता है कि तू इस साइड से आके और इसको ऐसे मार दे, ठीक है। तो मतलब उसकी ऐसे हेल्प करता है निशाना लगाने में कंप्लीट। अ डियर इज़ अनदर एनिमल दैट लीव्स इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। अब डियर है जो वहाँ वो भी फॉरेस्ट के अंदर ही रहता है, ग्रासलैंड के अंदर रहता है। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग टीथ, उसके पास क्या होते हैं, मतलब बिल्कुल नुकीले क्या होते हैं, दांत होते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं फॉर चूइंग हार्ड प्लांट स्ट्रीम ऑफ द फॉरेस्ट। अब जो जंगल में सूखी लकड़ियाँ होती है उनको चबाने में, ठीक है, जो कि सूखी पत्ती होती हैं, ठीक है, उनको चबाने में जो इसकी हेल्प करती हैं। और डियर नीड टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रिडेक्टर। अब जो डियर है, अब जो हिरन है, अब वो थोड़ा ना चाहेगा कि मेरा शिकार हो, है कि अब वो थोड़ा ना ये चाहेगा कि पीछे से लोयन आए और मुझे मार के खा जाए, ऐसा थोड़ा ना चाहेगा, कोई भी नहीं चाहेगा। अब जो प्रिडिक्टर्स है, प्रिडिक्टर्स क्या होते हैं, जो उस लोयन जैसे एनिमल्स होते हैं जो उनका शिकार करने वाले होते हैं, ठीक है। उनकी उनके उनका पता लगाना होता है डियर को कि वहाँ पे प्रिडिक्टर है, यानी वहाँ पे लोयन है, तो उसको जल्दी से भागना होता है ना। उसको देखना होता है कि हाँ वहाँ पे खड़ा है तो यहाँ से चुपचाप निकल जा, तो ये तो पता होना चाहिए ना उसको। इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम देम, तो वहाँ से भागने के लिए, एंड नोट टू बिकम देयर प्रे, और उनका जो खाना है वो ना बनने के लिए, डियर थोड़ा ना चाहेगा उनका खाना बनना। इट हैज़ अ लॉन्ग ईयर, उसके पास क्या होता है, लंबे लंबे कान होते हैं, लंबे लंबे कान होते हैं डियर के पास। टू हियर मूवमेंट ऑफ प्रिडिक्टर, उससे क्या पता लग जाता है, इतने लंबे लंबे कान होते हैं, इतने बड़े बड़े कान होते हैं, वो क्या सुन लेता है कि हाँ यहाँ पे मेरा प्रिडिक्टर है, मतलब यहाँ पे लोयन है। और तुझे और अगर वो लोयन हिलेगा डुलेगा या फिर कुछ भी काम करेगा तो उसको पता लग जाएगा और वो क्या कर लेगा, वहाँ से बच के भाग जाएगा। अब देखो, द आइज ऑफ द साइड ऑफ इट्स हेड एलो इट टू लुक इन ऑल डायरेक्शन ऑफ द डेंजर। अब जो उसकी आइज़ होती है, डियर की आइज़ होती है, वो क्या होती है, साइड में होती है, और वो क्या हेल्प करती है उसकी चारों दिशाओं में, मतलब चारों जगह देखने में, आगे पीछे ऊपर नीचे देखने में उसकी हेल्प कर देती है। अब देखो,
द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रेडिक्टर। अब जो उसकी स्पीड है भागने की वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। क्यों? अगर लोयन आएगा तो उसको तेज़ी से भागना पड़ेगा ना, इसलिए। देयर आर मैनी अदर फीचर्स ऑफ अ लोयन एंड डियर एंड अदर एनिमल एंड प्लांट दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि उनकी ये हेल्प करते हैं कि वहाँ पे वो सर्वाइव कर पाएँ, ज़िंदा रह पाएँ। ओके। अब अदर एक्वेटिक हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की बात कर ली। अब एक्वेटिक हैबिटेट्स की बात करते हैं जो पानी के अंदर होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले क्या आएगा? ओशंस आएगा। 20 मिनट हो चुकी हैं। सबसे पहले तो मैं इसको चैप्टर का ओवरव्यू ले लेती हूँ कितना रहता है। आप रुको एक सेकेंड। तो बच्चों इसका मैंने देख लिया है, इसके अभी भी 7 पेजेस रहते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ तक करने वाले हैं 9.3 तक, और बाकी का हम लोग 2-3 पेज है, 4 पेज है, वो कल को करेंगे, या फिर देखते हैं क्या रहता है। 9.4 हो पाएगी तो वो भी कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले तो ओशियंस ही देखो आप लोग। देखो एक्वेटिक हैबिटेट्स में सबसे पहले हमारा आया है ओशियन, ठीक है। वी ऑलरेडी डिस्कस हाउ फिश आर एडेप्टेड टू लिव इन द सी। हाँ जी, हमने बिल्कुल ये डिस्कस कर लिया है कि जो फिशेज हैं वो सी में कैसे रहती है, समुद्र में कैसे रहती है, क्योंकि उनकी स्ट्रीमलाइन शेप होती है, इस टाइप की स्ट्रीमलाइन शेप होती है, और वो उसकी हेल्प करती है बॉडी की, ठीक है, उसमें रहने के लिए। मैनी अदर सी एनिमल हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी। अब जो बहुत ऐसा थोड़ा ना फिश की अकेले की स्ट्रीमलाइन होती है, बहुत सारे और भी एनिमल्स होते हैं जिनकी स्ट्रीमलाइन होती हैं, ठीक है, जो कि उनकी ईजिली मूव करने में हेल्प करती है, पानी के अंदर ईजिली मूव करने में हेल्प करती हैं। देयर आर सम सी एनिमल, वहाँ पे बहुत सारे समुद्री जानवर होते हैं, जैसे कि स्क्विड्स हो गया, ऑक्टोपस हो गया, ठीक है, विच डू नॉट हैव दिस स्ट्रीमलाइन शेप, जिनके पास ये स्ट्रीमलाइन शेप तो नहीं होती लेकिन वो फिर भी रह जाते हैं, ठीक है, मतलब समुद्र में रह जाते हैं। दे स्टे डिपर इन द ओशन, वो क्या रहते हैं समुद्र की बिल्कुल यहाँ पे, जैसे फिशेज हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसे ऑक्टोपस है, बिल्कुल गहराई के अंदर रहते हैं। near the seabed and catch the any prey that moves toward them। अब जो क्या होता है सीबेड के पास, वो क्या करते हैं अपने प्रे को कैच कर लेते हैं, मार के खा लेते हैं। अब जो ये है इनको वहाँ पे रोटी बना के थोड़ा ना कोई दे के आता है, बिल्कुल भी नहीं दे के आता है। वहाँ पे ये क्या करते हैं, छोटे मोटे जीव जंतु तो उनको मार के खा जाते हैं, ठीक है। तो जिनको मार के खाते हैं उनको क्या क्या बोलते हैं, प्रे बोलते हैं। और जो मार के खाता है, जो कोई मार के खाता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रिडिक्टर्स। क्या बोलेंगे? प्रिडिक्टर्स, ठीक है। However, when they move in water, they make their body shape streamlined। लेकिन जब वो मूव करते हैं ना पानी के अंदर, वो अपनी बॉडी को कैसे बना लेते हैं, स्ट्रीमलाइन बना लेते हैं, फिस्ट के टाइप की, मतलब ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, ताकि उनकी मूवमेंट में हेल्प हो। दीज एनिमल हैव गिल्स, उनके सभी के अंदर क्या होती है, जो समुद्र में रहते हैं, गिल्स होती है। टू हेल्प देम यूज़ ऑक्सीजन, जो कि गिल्स क्या काम करती है, उनकी जो पानी के अंदर ऑक्सीजन मिक्स होती है ना, उसको मतलब उससे सांस लेने में हेल्प करती है। अब पानी को आप फॉर्मूला पता क्या होता है साइंस के अंदर, वैसे अभी आपके पास है नहीं है लेकिन फिर भी बताती हूँ नॉलेज के लिए। H2O मतलब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को अगर हम ऑक्सीजन में जोड़ दें तो हमें क्या मिलता है, H2O मिलता है बच्चों, ठीक है। और H2O क्या होता है, हमारा पानी होता है। और हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन भी होती है पानी के अंदर और ऑक्सीजन भी होती है। तो जो ये ऑक्सीजन पानी के अंदर मिली हुई होती है, उसको उससे सांस लेने में इसकी ये हेल्प करते हैं। अब देखो, दे ब्रीथ इन एयर थ्रो नोस्ट्रिल्स और ब्लो होल्स। अब जो नोस्ट्रिल्स है वो क्या होते हैं, नाक होती है नोस्ट्रिल्स, ठीक है, जहाँ से हम सांस लेते हैं नाक में, वो होती है नोस्ट्रिल्स। और ब्लो होल्स, ठीक है, नोस्ट्रिल या ब्लो होल्स एक ही बात है। दे आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ देयर हेड्स। वो लेकिन ब्लो होल्स कहाँ पे होती है, उनकी नाक कहाँ पे होती है। ये ऑक्टोपस है तो इसकी क्या होती है, अपर पार्ट, यानी इस एरिया में इसकी नाक मिलती है। अब देखो, दिस अलो देम टू ब्रीथ इन एयर, और वो इनकी हेल्प क्या करते हैं, हवा में सांस लेने के। व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर, जब वो मतलब सरफेस ऑफ वाटर मतलब सबसे ऊपर की तरफ, अब अगर ये समुद्र है, जब वो यहाँ पे होंगे तो वो क्या करेंगे, थोड़ा सा अपना जो नाक उसको बाहर निकाल लेंगे और हवा से भी सांस ले लेंगे, ठीक है। दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो बहुत लंबे समय तक क्या करते हैं, पानी के अंदर रह सकते हैं बिना सांस लिए, ठीक है, उनके अंदर ये क्वालिटी होती है, मतलब ये एडेप्टेशन उनके अंदर होती है। दे कम आउट टू द सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो समय समय पर आते हैं, बाहर आते हैं, पानी के बाहर आते हैं, ठीक है, मतलब अपनी नाक को बाहर निकाल लेते हैं ताकि सांस ले पाए। टू ब्रीथ इन एयर, हवा में सांस लेने के लिए टाइम टाइम पर आते हैं बाहर। डिड यू एवर सी दिस इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ डॉल्फिन्स इन
इन टेलीविज़न प्रोग्राम और फिल्म्स और ओशियन लाइफ। अब क्या आपने ऐसी चीज़ें देखी हैं कभी, डॉल्फिन्स जो ऐसे सांस लेती है, क्या देखा है आपने कभी? टेलीविज़न में देखा हो, ठीक है, टीवी प्रोग्राम में देखा हो, या फिर किसी फिल्म में देखा हो, या फिर सच में समुद्र में देखा हो, देखा है क्या कभी? आप देखो यहाँ पे पोन्ड्स एंड लेक्स, ठीक है, आप पोन्ड्स और लेक्स के बारे में बात करेंगे। पोन्ड्स क्या होता है, हमारे यहाँ हरियाणा में इसको बोलते हैं जोड़, ठीक है, लेकिन पोन्ड्स होता है ऐसे छोटा मोटा तालाब, ठीक है। अब देखो, हैव यू सीन प्लांट ग्रोइंग इन पोन्ड्स, क्या आपने कभी किसी प्लांट को देखा है जो कि पोन्ड्स के अंदर ग्रो कर रहा हो, पोन्ड्स के अंदर उग रहा हो, लेक के अंदर हो, नदियों के अंदर हो, ठीक है, एंड इवन सम ड्रेन्स, या फिर किसी ड्रेन के अंदर हो। गो ऑन अ फील्ड, आप क्या करो, खेतों में जाओ, ठीक है, हमारे हरियाणा में तो बहुत सारे खेत हैं। अब हम जहाँ पे घर पे रहते हैं ना, तो उसके आजू बाजू में भी बहुत खेत है, बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे। टू नियर बाय पॉन्ड, जिनके मतलब ऐसे खेतों में जाना जहाँ पे मतलब आसपास क्या हो, पॉन्ड हो, तालाब हो, अगर पॉसिबल हो पाए, ठीक है, तो ये करना, वरना कहाँ पे थके खाओगे। एंड ट्राई टू ऑब्जर्व द काइंड्स ऑफ प्लांट्स दैट सीन देयर, और क्या करना, वहाँ पे देखना कि क्या कोई वहाँ पे प्लांट्स है। अब हमारे हरियाणा की बात बताऊँ तो यहाँ पे पॉन्ड्स होते हैं, जो तालाब होते हैं ना, वहाँ पे भैंसों को भी लेके जाया जाता है, वहाँ पे भैंसों को नहला दिया जाता है, मतलब बहुत सारे देखते हैं। और बच्चे होते हैं ना जहाँ पे, खासकर बॉयज़, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्विमिंग करते हैं तालाब के अंदर, अलग अलग तरह से। तो देखो, ऑब्जर्व द लीव्स, लीव्स देखना उन प्लांट्स की, स्टेम्स को देखना, एंड रूट्स ऑफ दिस प्लांट, और उनकी रूट्स को भी देखना, ठीक है। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव देयर रूट्स फिक्स्ड इन द सॉइल बिलो इन द वाटर, अब कुछ प्लांट्स के पास क्या होगा, जो उनकी जो जड़ें हैं वो नीचे की तरफ होंगी, मतलब नीचे होंगी पानी में, ज़मीन के साथ। यहाँ पे देखो जैसे ये है, अब ये प्लांट्स क्या है, वैसे तो ये बाहर आया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ज़मीन के अंदर इनकी रूट्स होंगी। लेकिन कुछ ये प्लांट है जैसे इसकी रूट अंदर थोड़ा ना है, ज़मीन पानी के अंदर ही है। आपने लोटस देखा होगा, है ना, ऐसे पानी के अंदर लोटस होता है ना। अब देखो, इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, टेरेस्ट्रियल प्लांट मतलब जो ज़मीन पर उगते हैं, उन प्लांट से रूट्स नॉर्मली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। अब ये रूट्स क्या करती है, जो ज़मीन पर उगाए जाते हैं पेड़, प्लांट्स उगाए जाते हैं, उनकी रूट्स क्या हेल्प करती है, उनकी रूट्स यही तो हेल्प करती है कि जो सॉइल, मिट्टी के अंदर से पानी को एब्जॉर्ब कर ले, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर ले प्लांट के लिए, है ना। हाउएवर इन एक्वेटिक प्लांट्स, लेकिन जो पानी में उगते हैं पौधे, उनके लिए रूट्स आर मच रिड्यूस्ड इन साइज, रूट क्या होती है, छोटे साइज़ की होती हैं। एंड देयर मेन फंक्शन इज़ टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस, और उनका मेन काम क्या होता है कि जो वो प्लांट है उसी जगह पर टिका रहे, ठीक है। द स्टेम ऑफ दिस प्लांट आर लॉन्ग, जो लेकिन जो स्टेम होती है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है, होलो एंड लाइट, वो क्या खोखली होती है और हल्की होती हैं। द स्टेम ग्रो अप टू द सरफेस ऑफ वाटर वाइल द लीव्स एंड फ्लावर फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। अब जो स्टेम क्या करती है, वो लंबी लंबी होती है, ग्रो होती है, ठीक है, मतलब प्लांट का जो सरफेस है उससे, मतलब जो पानी का सरफेस है उससे भी ऊपर तक चली जाती है। लेकिन जो पत्तियाँ होती है वो क्या करती हैं, वो तैरती हैं, ठीक है, पानी के जो सरफेस है वो वहाँ पे तैरती है। अब आपने देखा नहीं है ना, यहाँ पे देखा तो है, जो यहाँ पे पत्तियाँ हैं ये तो पानी में तैरती है, और जो ये स्टेम है ये ऊपर की ओर भी निकल जाती है ना। तो अब देखो यहाँ पे दोबारा आ जाओ चैप्टर पर। सम ऑफ दीज, नहीं यहाँ पे नहीं है, ऊपर है अभी तो, यहाँ पे देखो, सम एक्वेटिक प्लांट्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर, कुछ क्या होती हैं पानी के अंदर ही होती हैं, ठीक है, मतलब कुछ तो बिल्कुल ही पानी के अंदर होती हैं। ऑल पार्ट ऑफ सच प्लांट्स आर अंडर वाटर, की सारे के सारे जो पार्ट होते हैं ना उसके अंदर, पानी के अंदर ही होती है, कुछ भी बाहर नहीं होता उनका, ठीक है। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स, इन ऐसे ऐसे प्लांट्स के पास क्या होती है, मतलब बिल्कुल पतली पतली और रिबन के जैसी उसकी पत्तियाँ होती है, ठीक है, ऐसे ऐसे होती है, पतली पतली, बिल्कुल पतली पतली, ठीक है, जैसे कि कोई रिबन हो, धागा हो। दीज कैन बेंट इन द फ्लोइंग वाटर, अब वो क्या करती हैं, अगर ऐसी ऐसी पत्तियां हैं, बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल पत्ती हैं, मतलब एक सेकेंड बच्चों, अब देखो ये प्लांट है, ठीक है, और इसकी ऐसे ऐसे पत्ती हैं। अब ये क्या करेंगी, अगर इधर से पानी का तेज बहाव आ गया तो ये क्या करेंगे, मुड़ जाएंगे, है ना, मुड़ जाएंगे, बेंड हो जाएंगे, तो ऐसा हो जाता है, ठीक है, मतलब पानी की दिशा है ना इनका बुरा हाल करके रखती है बेचारियों का। अब देखो, इन सबमर्ज प्लांट, एक सेकेंड बच्चों, देखो, इन सम सबमर्ज प्लांट लीव्स आर ऑफन हाईली डिवाइडेड थ्रू विच द वाटर कैन ईजिली फ्लो विदाउट डैमेजिंग दैम।
अब कुछ के कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो प्लांट के अंदर होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, कुछ एक के अंदर क्या होती है, जो पत्तियां होती है वो बहुत ज़्यादा डिवाइडेड होती है, थ्रू विच द वाटर कैन ईजिली फ्लो विदाउट डैमेजिंग जिससे क्या होता है, मतलब पानी है जो वो आसानी से जा सकता है। अब मैंने बताया कि पानी है जो वो पत्तियों का बुरा हाल कर देता है, मतलब उनको तोड़ मरोड़ देता है, पानी का जो बहाव होता है। लेकिन कई प्लांट के अंदर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डिवाइडेड होती है वो पत्तियाँ, और तो जो पानी का फ्लो है वो ऐसे ही निकल जाता है बिना उनको डैमेज किए, ठीक है, बिना उनको ख़राब किए। फ्रॉग्स आर यूजुअली लिव इन पॉन्ड। पॉन्ड आपने देखा होगा, मेंढक है जो वो कहाँ पे रहता है, पॉन्ड्स में रहता है, तालाब में रहता है। फ्रॉग कैन स्टे बोथ इनसाइड द वाटर एज वेल एज मूव ऑन द लैंड। फ्रॉग कहाँ पे, एक्वेटिक भी है और टेरेस्ट्रियल भी है, मतलब ग्राउंड पे भी रह सकता है और पानी के अंदर भी रह सकते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स एंड हेल्प देम इन लीपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे। अब उनके पास क्या होती है, बिल्कुल मजबूत, उनकी जो पीछे वाली टांगें होती है बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं, जो उनकी क्या हेल्प करती है, वो उनकी ये हेल्प करती है कि जो उनकी प्रे है, जो उनका मतलब शिकार है, उनको अच्छे से कैच कर पाए, उनकी ये हेल्प करती है। दे हैव वेब्ड फीट। उनके पास क्या होते हैं, बड़े बड़े फीट होती हैं, वेब्ड फीट होती हैं, अच्छे वाले होते हैं, बड़े बड़े नहीं। विच हेल्प देम स्विम इन वाटर। जिनकी क्या जो क्या हेल्प करते हैं, उनकी जो पानी है उनके अंदर स्विमिंग करने में उनकी हेल्प करते हैं, तैरने में हेल्प करते हैं। वी हैव डिस्कस्ड ओनली अ फ्यू कॉमन एनिमल्स। हमने कुछ ही प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में बात की हैं जो कि कॉमन है, सबको पता है जिनके बारे में, कंपेयर टू द वाइड वेराइटी। लेकिन वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा लंबी वेराइटी है, बहुत सारे हैं, फिशेज़ में भी बहुत ज़्यादा वेराइटी है, फ्रॉग्स में भी बहुत ज़्यादा वेराइटी है ना। तो उसमें से हम लोगों ने क्या किया, कुछ एक की बात की है, फिशेज़ की बात नहीं है, फ्रॉग्स की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी हैं, बहुत सारे एनिमल्स भी हैं जिनका जिक्र करना चाहिए था, लेकिन कुछ एक की बात हुई है यहाँ पे। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस दैट अ वेरी वाइड वेराइटी इन प्लांट्स अराउंड यू। आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपके आसपास है बहुत ज़्यादा वेराइटी है प्लांट्स की। when you prepared a herbarium as part of the suggest activity in chapter 7, imagine that kind of variety that you could see in herbarium of leaves of plants of the all region of the earth। देखो आप लोगों ने क्या किया होगा, बहुत जगह नोटिस किया होगा, बहुत जगह नोटिस कर चुके हो, बहुत सारी वेराइटी प्लांट और एनिमल्स की वैरायटी है जो आपके आसपास रहती है। जब हम आपको क्या करता है, हर्बेरियम एज अ पार्ट ऑफ द सजेस्टेड एक्टिविटी। हर्बेरियम क्या करते हैं, हर्बेरियम मतलब क्या होता है, आपने चैप्टर 7 में एक्टिविटी में बनाई था ना, ग्रुपिंग की थी, है ना, कि ऐसे प्लांट्स अलग रख दो, ऐसे ये अलग रख दो, वो अलग रख दो, है ना, तो ऐसी ग्रुपिंग की थी ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, हर्बेरियम। मतलब जब एक जैसी चीज़ों को अलग ग्रुप में रख देते हैं उसको बोलते हैं हर्बेरियम। अब देखो खासकर ये वनस्पति के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इमेजिन दैट अ काइंड ऑफ वेराइटी दैट यू कुड सी इन द हर्बेरियम ऑफ लीव्स ऑफ द प्लांट्स फ्रॉम ऑल द रीजन। अब आप देखो कि अगर आप ऐसे पत्तियों का जो है यू कुड सी, आप देख सकते हो कि इन्हें हर्बेरियम ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट्स फ्रॉम ऑल रीजन ऑफ द अर्थ, की जो अर्थ है, पृथ्वी है, उसके सभी रीजन से आप प्लांट की जो लीव्स है उसका हर्बेरियम कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। अब जो 9.4 है, देखते हैं कितनी बड़ी है, कर सकते हैं तो करेंगे ज़रूर, नहीं भी बड़ी तो बहुत है काफ़ी, अभी एक पेज और है, कर ही लेते हैं आई थिंक, है ना, कुछ नहीं, पता भी नहीं लगेगा करते हुए, एक पेज और है, कर लेते हैं। देखो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म की करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे बताई गई है। वी वेंट ऑन ए जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट एंड डिस्कस मैनी प्लांट्स एंड एनिमल। हमने बिल्कुल प्लांट और एनिमल्स की बारे में बहुत सारी बातों को डिस्कस किया है, इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी बातों को कर चुके हैं। एक्टिविटी 1 के अंदर हमने ऑब्जेक्ट की लिस्टिंग की थी, प्लांट्स एंड एनिमल्स की थी, जो कि अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं। सपोज वी स्टॉप अ वाइल एंड थिंक विच एग्जाम्पल इन अवर लिस्ट आर लिविंग। और अगर हम कुछ टाइम के लिए रुक जाते हैं, कुछ टाइम के लिए ये बात सोचते हैं कि हमने जो एक्टिविटी 1 में ये काम किया था उसके अंदर लिविंग थिंग्स कौन सी है और नॉन लिविंग कौन सी है। लेट अस थिंक फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम अ फॉरेस्ट। चलो फॉरेस्ट के एग्जाम्पल से लेते हैं, जो ट्री, क्रीपर, स्मॉल एंड बिग एनिमल्स, बर्ड्स, स्नेक, इंसेक्ट, रॉक, सॉइल, वाटर एट एक्स्ट्रा जो भी थी ये क्या था, मे बी ओनली सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट। ये तो मतलब बहुत कम वैरायटी है जो उन बताई गई है इसमें, फॉरेस्ट में हो सकती है, ये सारी चीज़ें हो सकती है, बिल्कुल हो सकती हैं, ठीक है। अब इनमें से लिविंग कौन कौन सी है। थिंक ऑफ ऑब्जेक्ट दैट यू कैन सी अराउंड यू। अब आपको क्या करना है, उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचना है जो आप अपने आसपास देख सकते हो इस टाइम पे, एंड ग्रुप देम एज अ लिविंग और नॉन लिविंग। अब उनको क्या करना है, आपको ग्रुपिंग करना है कि ये लिविंग है और या फिर ये नॉन लिविंग है। अब कुछ केसेस के अंदर इट इज़ ईजी फॉर अस टू नो। अब कुछ केसेस के अंदर बहुत ज़्यादा आसान होगा। सपोज करो आप क्या कर रहे हो, एक रूम में बैठे हो, अब इस टाइम जिस रूम में मैं बैठी हूँ मेरे सामने क्या है, कर्टेन है, अब ट्राईपोड स्टैंड भी रखा है, बुक्स भी रखी हैं, ठीक है, टेबल है, चेयर
चेयर है, कंप्यूटर भी रखा है, ठीक है, दरवाजे हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें देखो तो यहाँ पे सारी जो चीज़ें हैं मेरे आसपास वो क्या है, नॉन लिविंग है। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे चींटियाँ भी होंगी, ध्यान से देखूँगी तो मिल जाएंगी, ठीक है, ना भी मिले अच्छी बात है, तो वो क्या होंगी, लिविंग होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए वो नो दैट द ऑब्जेक्ट लाइक चेयर और टेबल आर नॉट अलाइव, हमें पता है कि जो चेयर या टेबल है वो क्या है, जिंदा नहीं है, ठीक है। पहली वाज रीडिंग दिस राइम फ्रॉम कंप्लीट नॉनसेंस रिटन बाय एडवर्ड, एक सेकेंड, ये क्या लिखा हुआ है, एडवर्ड लियर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहली है जो ये राइम, ये कंप्लीट नॉनसेंस राइम है, एक नाम है ये, ठीक है। उसकी पहली वाज रीडिंग दिस राइम फ्रॉम कंप्लीट नॉनसेंस, पूरी नॉनसेंस से वो उसको रीडिंग ले रही है, जिसको किसने लिखा है, एडवर्ड लियर ने लिखा है, ठीक है। इस चीज़ को कंप्लीट नॉनसेंसली रीड कर रही है। अब यहाँ पे देखो ये चीज़ है, सेट द टेबल टू द चेयर, अब जो टेबल है वो चेयर को क्या बोलती है, सेट द टेबल टू द चेयर, टेबल ने चेयर को बोला, यू कैन हार्डली बी अवेयर हाउ आई सफ़र फ्रॉम द हीट एंड फ्रॉम चिलबलेंस ऑन माई फीट। तो इसको रीड कर लेना बच्चों, इतना कुछ है नहीं है इसके अंदर, रीड कर लेना आप, ना ही इसको पूछेगा कोई, ठीक है। आपसे साइंस पढ़ रहे हो आप, इंग्लिश थोड़ा ना पढ़ रहे हो। अगर फिर भी रीड करनी है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर भी करवा दूँगी मैं रीड इसको। अभी छोड़ो, टाइम वेस्ट नहीं करते, बहुत लंबा वीडियो हो गया ऑलरेडी। यहाँ पे देखो, पहेली एंड भूजो फाउंड द पोएम वेरी फनी। पहेली और भूजो को ये पोएम कैसी लगी, बहुत ज़्यादा मजाकिया लगी। बिकॉज दे न्यू दैट अ चेयर और अ टेबल इज़ नॉट अलाइव। अब उनको पता है कि जो ये चेयर और टेबल है, अब उस पोएम में पहली लाइन में ही पढ़ा कि जो चेयर और टेबल है उसको बोलती है कुछ, ठीक है, क्या बोलती है वो उसमें देख लेना। कि क्या चेयर और टेबल तो क्या है, जो जिंदा नहीं है, और तो इस ये बोल कैसे सकती है, ये ना तो ये चल सकती ना ये बोल सकती है ना। अगर अब चेयर बोलती तो जिस चेयर पे मैं बैठी हूँ मुझे क्या बोलती, उठ जा मैं दबने वाली हूँ, यही बोलती, नहीं बोल सकती, वो नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स चल या बोल नहीं सकती। चेयर टेबल स्टोन्स और अ कॉइन आर नॉट अलाइव, जो चेयर टेबल हैं, पत्थर हैं, सिक्के हैं, वो जिंदा नहीं है। सिमिलरली ऐसे ही वी डू नो, हमें पता है कि दैट वी आर अलाइव, हमें पता है कि हम तो जिंदा है, एंड सो आर ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, और जैसे कि सभी के सभी इंसान हैं जिंदा, वो भी जिंदा है, हम भी जिंदा है, ठीक है। हमें कोई थप्पड़ मारेगा हमें दर्द होगा, उनको भी होगा, ठीक है। फीलिंग्स है हमारे अंदर, सांस लेते हैं भाई, हर्ट है हमारे अंदर, जिंदा है हम। वी ऑल्सो सी एनिमल्स, हम एनिमल्स को भी देखते हैं जो हमारे आसपास है, आर सो फुल ऑफ लाइफ, उनके पास भी ज़िंदगी है, वो भी जिंदा है, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, बंदर, स्क्वेरल्स हो गए, स्क्वेरल गिलहरी को बोलते हैं, इंसेक्ट्स हो गए, छोटे मोटे ऐसे हो गए जीव जंतु, ठीक है, और बहुत सारे और भी होते हैं जो, एक सेकेंड बच्चों, आई थिंक इसका फ्लाइट मोड ऑन नहीं था, भूल गई होंगी मैं, दोबारा करना। अब देखो, हाउ डू वी नो, हम कैसे जानते हैं दैट समथिंग इज़ लिविंग, हमें कैसे पता लगेगा कि ये भी जिंदा है। ऑफन इट इज़ नॉट टू सो इजी टू डिसाइड, और ये डिसाइड करना आसान भी नहीं है। वी आर टोल्ड दैट प्लांट्स आर लिविंग, हमें पता है कि प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स है, बट दे डोंट मूव, लेकिन वो क्या करते हैं, चल फिर नहीं सकते ना, जैसे कि कुत्ता और बिल्ली होती हैं वो चल फिर सकते हैं, या फिर पिंगन होता है जो वो चल फिर सकता है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ अ कार और अ बस कैन मूव, लेकिन जो कार और बस है वो तो चल सकती है ना। स्टिल वी कंसिडर दैम एज अ नॉन लिविंग, लेकिन फिर भी क्या है, वो नॉन लिविंग है। प्लांट्स एंड एनिमल्स अपीयर टू ग्रो इन साइज, प्लांट्स एंड एनिमल्स को हम लोग क्या देखते हैं कि टाइम टू टाइम क्या होते हैं, बड़े होते जाते हैं, ठीक है। बट देन एट टाइम्स, लेकिन फिर भी कुछ टाइम, क्लाउड्स इन द स्काई आल्सो सीम टू ग्रो इन साइज, लेकिन जो क्लाउड्स हैं, ठीक है, बादल हैं, जो आसमान में जो बादल हैं, उनको भी हम लोग क्या देखते हैं कि ग्रो करते हैं साइज में, है ना, बड़े होते जाते हैं। डज इट मीन दैट क्लाउड्स आर लिविंग, तो क्या हम ये मान लें कि क्लाउड्स है जो वो लिविंग थिंग्स है, नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे। सो हाउ डज वन डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। डू लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक देम वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉन लिविंग, क्या लिविंग थिंग्स के अंदर कोई ऐसी बात होती है जो उनको नॉन लिविंग थिंग से बहुत ज़्यादा अलग बनाती है, बिल्कुल होती हैं। यू आर अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ अ लिविंग बींग्स, आपके पास क्या है, मतलब ह्यूमन है जो, आप क्या है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल हो लिविंग बींग के, ठीक है। वट करेक्टरिस्टिक डू यू हैव विच मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अ नॉन लिविंग थिंग्स, आपके अंदर क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है जो आपको डिफरेंट बनाती है नॉन लिविंग थिंग्स के। अब आपको थप्पड़ मारेगा कोई दर्द होगा, बस को जाके थप्पड़ मारो उसको दर्द होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। दीवार को थप्पड़ मारो आपको ही दर्द होगा, होगा ना।
क्यों? क्योंकि आपके अंदर फीलिंग्स है। सबसे पहले तो ये होगी, लिस्ट अ फ्यू ऑफ दिस करेक्टरिस्टिक इन योर नोटबुक। अब अपनी नोटबुक के अंदर ऐसी कुछ करेक्टरिस्टिक्स को लिस्ट करो, ठीक है। लुक एट योर लिस्ट एंड मार्क दोज करेक्टरिस्टिक दैट यू हैव लिस्टेड विच मे ऑल्सो बी फाउंड इन एनिमल्स और प्लांट। और उनकी करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर मार्क करते जाओ जो कि मतलब आपके प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर भी आपको मिल सकती हैं, ठीक है, मिल जाती है। सम ऑफ दिस करेक्टरिस्टिक्स आर पर हैव कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स। लेकिन जो उनके अंदर कुछ एक्टिविटीज़ होगी ना वो बहुत ज़्यादा कॉमन होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये छोटे छोटे पार्ट हैं, यहाँ पे देखो, अभी तो बहुत छोटा सा चैप्टर रह गया, कल की वीडियो में इसको कंप्लीट कर ही देंगे, ठीक है। अभी की वीडियो में थोड़ा सा और देखो, इसका आगे का और देखते हैं, थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं देखेंगे, थोड़ा ही देख लेंगे। अब देखो चैप्टर, यहाँ पे देखो, डू ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड। क्या सभी ऑर्गेनिज्म के को खाने की ज़रूरत पड़ती है? बिल्कुल पड़ती है। जो लिविंग थिंग्स उनको तो खाने की ज़रूरत पड़ती है ना। इन चैप्टर 1 और 2 में हमने देखा, वी लर्न दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड हाउ एसेंशियल इज़ टू एनिमल्स एंड टू अस। जो खाना है वो हमारे लिए और जो जानवर है उनके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 1 और 2 में हमने देखा ना। वी हैव ऑल्सो लर्न दैट प्लांट मेक देयर ओन फूड। हमने ये भी देखा कि प्लांट्स है जो अपना खाना खुद बनाती हैं। जो कि ग्राउंड पे रहने वाले प्लांट्स है जो है वो क्या करते हैं, उनकी तो पत्तियां खाना बनाती है, लेकिन जो क्या होती है रेगिस्तान में है, ठीक है, उनका खाना कौन बनाता है? उनका खाना उनकी स्ट्रीम बनाती है, ठीक है। किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से। एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट ऑन अदर एनिमल फॉर देयर फूड। अब जो एनिमल है वो क्या करते हैं, प्लांट पे और दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं ना उनका खाने के लिए। फूड गिव ऑर्गेनिज्म द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो। फूड क्या करता है, उनको एनर्जी देता है उनको बढ़ने के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। किसको? एनिमल्स के। ऑर्गेनिज्म ऑल्सो नीड एनर्जी फॉर अदर लाइफ प्रोसेसेस दैट गो इनसाइड दैम। ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जीव जंतु है उनको खाने की और भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो उनके अंदर की क्रिया होती है, अंदर की प्रोसेस होती है, लाइफ प्रोसेस होती है, ठीक है, बॉडी के अंदर होती है, उनके लिए भी उसको चाहिए होता है खाना। अब यहाँ पे देखो, ऑर्गेनिज्म ग्रोथ को कैसे शो करते हैं कि वो बढ़ रहे हैं। डज अ कुर्ता यू हैड 4 years बैक स्टिल फिट यू। अब कुर्ता है, आपने कुर्ता सिलवाया, आपने कोई ड्रेस सिलवाई 4 साल पहले, क्या वो अभी भी आपको फिट आती है? बिल्कुल भी नहीं आती होगी। यू कांट, अब आप इसको डाल ही नहीं सकते, और भी ज़्यादा इसको डाल ही नहीं सकते, है ना, बिल्कुल नहीं डाल सकते। यू मस्ट हैव ग्रोन टालर ड्यूरिंग दिस ईयर्स। आप क्या कर रहे हो, 4 सालों में बहुत ज़्यादा लंबे हो चुके होंगे ना। पहले वाले तो नहीं रहे नहीं होंगे ना, पहले तो छोटे से होंगे, अब और भी बड़े हो गए होंगे, है ना। यू मे नॉट रियलाइज इट। आपको ये रियलाइज़ नहीं हुआ होगा, बट यू आर ग्रोइंग ऑल द टाइम। लेकिन आप हर समय ग्रो होते रहते हो, पढ़ते रहते हो। एंड इन फ्यू मोर ईयर्स यू विल बिकम एन अडल्ट। और कुछ सालों बाद क्या करोगे आप, और भी बड़े हो जाओगे, 18-19 साल के हो गए, फिर आपकी शादी भी हो जाएगी, है ना। खुश हो गए होंगे आप, देखो पढ़ लो पहले तभी शादी होगी। यंग वंस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो ग्रो इन टू अडल्ट। अब जो जानवर होते हैं उन वो भी क्या होता है, बड़े होते रहते हैं, है ना। यू वुड श्योरली हैव, आपके पास बिल्कुल ज़रूर होगा। यहाँ पे देखो, ये बच्चा है, फिर ये इतना बड़ा हो गया, फिर इतना बड़ा हो गया, और फिर ऊपर इतना हो गया, फिर यहाँ पे ये एडल्ट हो गए यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे देखो, यू वुड श्योरली हैव, आपके पास ज़रूर होगा, क्या होगा, नोटिस्ड पप ग्रो इनटू एडल्ट। आपने, हाँ जी बिल्कुल, आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि इसको, जो बच्चे हैं वो क्या पप होते हैं, मतलब जो ये होते हैं, ये मतलब जो बच्चे होते हैं जानवर के, वो भी क्या होते हैं, बड़े होते जाते हैं। अ चिक हैच्ड फ्रॉम द एग। अब जो एक चिक है, एक चूज़ा है, वो निकलता है अंडे से, ग्रो इनटू अ हैन, और फिर वो क्या बन जाता है, या तो मुर्गा बन जाता है या मुर्गी बन जाती है। प्लांट्स ऑल्सो ग्रो, प्लांट क्या करते हैं, ऑल्सो ग्रो, मतलब प्लांट भी बड़े होते हैं। लुक अराउंड यू एंड सी अ फ्यू प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप, सम आर वेरी स्मॉल एंड यंग, सम आर बिगर। आप क्या करो, अपने आसपास के प्लांट को देखो जो आपके घर में गमलों में लगाए गए होंगे, उनको देखो कि क्या होंगे, कुछ तो बहुत ज़्यादा छोटे होंगे, कुछ बहुत ज़्यादा बड़े होंगे, कुछ ठीक ठीक होंगे, ठीक है। दे मे ऑल बी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। वो क्या है, अलग अलग स्टेज पे हैं, जब बढ़ रहे हैं वो अलग अलग स्टेज पे हैं। लुक एट द प्लांट्स, आप प्लांट्स की तरफ देखो। आफ्टर फ्यू डेज एंड वीक्स, कुछ दिनों और हफ्तों के बाद देखो। यू मे फाइंड दैट द सम ऑफ देम हैव ग्रोन इन साइज। आप क्या देखोगे कि उनमें से कुछ है जो साइज़ के अंदर बड़े हो चुके हैं। ग्रोथ सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स। अब जो ये ग्रोथ है वो सभी लिविंग थिंग्स के अंदर आती है। हम भी बड़े होते हैं, जानवर भी बड़े होते हैं, प्लांट्स भी बड़े होते हैं, सभी होते हैं, जो लिविंग थिंग्स होती है वो बड़े होते हैं। डू यू थिंक नॉन लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ। क्या आप देख सकते हो कि आपकी जो कमरे के अंदर टेबल है या अलमीरा है, ड्रेसिंग टेबल है, वो बड़ी हो रही है? बिल्कुल भी नहीं होगी ना, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स है।
तो बस बाकी का कल करेंगे। ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, काफ़ी बड़ा हो चुका है ये भी वीडियो, तो बाकी कल करते हैं, कल चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, है ना। तो कैसा लगा वीडियो ये भी बताना, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करना। अब ये मेरा 1 हो गया है और 1 बजे से 2 बजे तक मेरा ये फ्री टाइम है। अब मुझे टीवी देखने जाना है, ठीक है। उसके बाद फिर 2 बजे से मुझे फिर पढ़ाई करने के लिए बैठना है। ओके बच्चों, कल मिलते हैं इसी चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके पास, ठीक है। तो अगर कोई डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आपके डाउट को मैं सॉल्व कर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।